बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, वह लोग जो आपकी पीठ पीछे गीबत करते हैं, आपकी राह में चालें बुनते हैं और छुप कर आपका मजाक उड़ाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बावजूद अल्लाह ताला आपको बार बार कैसे इज्जत और बुलंदी अता फरमाता है? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ है आपका रब अल्लाह अज़्ज़ व जल। वही अल्लाह जो उनकी हर साजिश को आपके लिए रहमत बना देता है। जो चालें वह आपकी तौहीन के लिए चलते हैं, अल्लाह उन्हीं को आपकी कामयाबी की सीढ़ियाँ बना देता है। आपकी इस्तिकामत और सब्र देखकर वह जलते हैं, मगर वह नहीं जानते कि यह ताकत आपकी नहीं बल्कि रहमान का इनाम है। तो आइए हम चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जो हमें दिखाएगा वह 7 सबक जो हर मोमिन को याद रखना चाहिए, ताकि जब दुनिया उसे गिराने की कोशिश करे तो वह और मजबूत होकर उठे। सिर्फ अल्लाह के सहारे। एक वह है जो बुराई चाहते हैं, अल्लाह उसे आपके लिए नेकी बना देता है। जरा गौर करें, आपके अपने ही लोग जलन की आग में जलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को याद करें। उनको भाइयों ने न सिर्फ उनकी बुराई की बल्कि उन्हें एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया, यह सोचकर कि वह उन्हें हमेशा के लिए मिटा देंगे। अपने सबसे करीबियों का ऐसा विश्वासघात। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ से अल्लाह का चमत्कार शुरू होता है। अल्लाह सब देख रहा था और उसका प्लान उन साजिशों से कहीं बड़ा था। उस कुएं में यूसुफ का अंत नहीं हुआ। अल्लाह ने उनकी तकलीफ को एक शानदार सफ़र में बदल दिया। वो मिस्र पहुँचे, जहाँ मुश्किलों और आजमाइशों के बाद वह राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने। उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक पूरे मुल्क को अकाल से उबारा। उनके भाइयों की साजिश जो उन्हें बर्बाद करने वाली थी, वहीं उनकी बुलंदी का रास्ता बनी। यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह आपके लिए आज का पैगाम है। जब लोग आपके खिलाफ चाले चलें, आपके बारे में बुरा भला कहें, आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, तो हिम्मत ना हारें। उनकी चालें अल्लाह के इरादों से बड़ी नहीं है। जो वह आपके लिए बुरा चाहते हैं, अल्लाह उसे आपके लिए नेकी में बदल देता है। कभी कभी आप सोचते हैं, मेरे अच्छे कामों के बावजूद लोग मेरा साथ ऐसा क्यों करते हैं? यह रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं? उनकी जलन मुझे क्यों चुभती है? लेकिन यकीन मानिए, अल्लाह सबसे बड़ा योजनाकार है। हर दर्द, हर रुकावट आपके लिए एक बड़े मकसद का बीज बो रही है। इस मुबारक सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस दावते हक में हमारा साथ दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। आपका साथ सिर्फ काबिल तारीफ नहीं बल्कि इस मिशन की बुनियाद है। अल्लाह ताला आप सबको इस नेक काम का बेपनाह अजर अता करे। जज़ाकुल्लाह खैरन। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बस विश्वासघात न झेलना पड़ता तो वह कभी महल तक न पहुँचते। अगर आप इन मुश्किलों से न गुजरते तो शायद आप उस ताकत को न पाएं जो अल्लाह ने आपके लिए छिपा रखी है। तो घबराएं नहीं, यह मत सोचें कि उनकी बुराई आपका अंत है। भरोसा रखें, अल्लाह सब देख रहा है और वह एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सब्र रखें, नेक काम करते रहें और पूरे यकीन के साथ कहें, जो अल्लाह मेरे लिए लिखेगा उसे कोई नहीं मिटा सकता। नंबर 2, अल्लाह की आजमाइश आपको लोहे की तरह मजबूत बनाती है। कभी सोचा है कि ज़िंदगी कभी कभी इतनी सख्त क्यों हो जाती है? लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, रास्ते में बार बार रुकावटें आती हैं, विश्वासघात, नाकामी और नुकसान झेलना पड़ता है। मन में सवाल उठता है कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन रुकिए और सोचिए, यह कोई सजा तो नहीं, यह अल्लाह का तरीका है आपको तराशने का, आपको ऐसा बनाने का जो टूटे नहीं, झुके नहीं। जब लोग आप पर ताने कसते हैं, आपसे जलते हैं या आपके खिलाफ चाले चलते हैं, तो यह कोई बेकार का दुख नहीं है। यह अल्लाह की वह आग है जिसमें आपका ईमान, आपका सब्र, आपका यकीन पक रहा है। सोचिए, एक लोहार लोहे को आग में दबाता है, उसे हथौड़े से पीटता है, तब जाकर वह एक मजबूत हथियार बनता है। बिना आग के लोहा नरम रहता है
बेकार रहता है, ठीक वैसे ही आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सब्र, यह सब मुश्किलों की भट्टी में मजबूत होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी आजमाइश लेता है। क्यों? क्योंकि यह आजमाइशें आपको अल्लाह की ओर करीब लाती हैं। वो आपको रातों को उठाकर दुआ मांगने, आपके दिल को खोलने और अपने अहंकार को छोड़ने की ताकत देती है। जब सब आसान हो तो आप शायद अल्लाह को भूल जाएंगे, लेकिन मुश्किल में आप उन्हें हर पल याद करते हैं। यही याद आपको नया जन्म देती है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही आपकी रूह, स्पिरिचुअल मांसपेशियां सब्र, शुक्र, तवक्कुल तब बढ़ाती हैं जब उनकी आजमाइश होती है। हर ताना जो आप बिना जवाब दिए सह लेते हैं, हर विश्वासघात जो आप बिखरे बिना झेल लेते हैं, हर रुकावट जो आप अल्लाह पर भरोसे के साथ पार करते हैं, यह सब आपको एक अटल, समझदार और ताकतवर विश्वासी बना रहा है। लोग हैरान होते हैं, यह शख्स इतना कुछ सहकर भी कैसे मुस्कुराता है, कैसे खड़ा रहता है। वह नहीं जानते कि आपकी ताकत आपकी अपनी नहीं, यह अल्लाह की दी हुई है। तो जब मुश्किलें आई, यह मेरे साथ क्यों पूछने के बजाय जोर से कहें, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश में कामयाब कर, मुझे और मजबूत बना। अगर आप डटे रहेंगे तो आप कमजोर नहीं होंगे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, ताकतवर और अडिग बनकर निकलेंगे, और उनकी आंखें आपकी इस ताकत को देखकर चुंधिया जाएंगी। 3. उनकी जलन आपके नूर का सबूत है। कभी गौर किया कि कुछ लोग आपके साथ इतनी सख्ती क्यों करते हैं, आपकी बुराई क्यों करते हैं, चुपके से आपसे क्यों जलते हैं? क्योंकि आपके पास वह चीज है जो उनके पास नहीं। अल्लाह का दिया हुआ नूर, एक ऐसी चमक जो आपको सबसे अलग बनाती है। लोग खाली पेड़ों पर पत्थर नहीं फेंकते, वह अपनी जलन उन पर बर्बाद नहीं करते जो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी जलन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आप कुछ खास लिए हुए हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी फिर से याद करें। उनके भाई बेकार में उनसे नहीं जलते थे। उन्होंने यूसुफ में वह खासियत देखी, उनके अब्बा का प्यार, उनके दिल की साफ गोई और वह बुलंदी जो उनके नसीब में थी। लेकिन इसे कदर करने के बजाय उन्होंने जलन को अपने दिल में जहर बनने दिया। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन वह चीजें जो लोगों को आपके बारे में परेशान करती हैं, वही आपके लिए आशीर्वाद है। आपका अच्छा दिल, आपकी हिम्मत, आपकी काबिलियत, आपके मौके, आपका सुकून, उनकी जलन से टूटने के बजाय इसे एक शीशे की तरह देखें जो आपको दिखाता है कि अल्लाह ने आपको कितना कुछ दे रखा है। लेकिन खबरदार, इस नूर को सब्र और शुक्र के साथ संभालें। उनकी जलन को कभी अपने घमंड का ईंधन न बनने दें। उनकी नज़रों में खुद को साबित करने की जंग में मत उलझें। चुपके से अल्लाह का शुक्र करें और अपने रास्ते पर डटे रहें। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ाऊंगा। 4. उनकी जलन यह नहीं कहती कि आपको अपनी चमक छिपानी है, यह कहती है कि आपको अल्लाह का और शुक्र करना है और उससे अपनी हिफाजत मांगनी है। अपना दिल साफ रखें, दिखावे से बचें और अपने मकसद पर डटे रहें। जितना ज़्यादा आप अल्लाह की ओर मुड़ेंगे, उतना ही कम उनकी बातें आपको चुभेंगी। जब उनकी जलन का एहसास हो तो मन ही मन मुस्कुराएं और कहें, यह जलन मेरे नूर का सबूत है। अल्लाह ने मुझे जो दिया उसे कोई नहीं छीन सकता। खामोशी से चलें, सिर झुकाए रखें और बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह आपकी ढाल है। इस्लाम में यह एक ऐसा राज है जो जिंदगी बदल देता है। हर ताने, हर हमले, हर बुराई का जवाब देना जरूरी नहीं। जब आप अल्लाह पर यकीन के साथ खामोश रहते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जरा सोचिए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग गालियां देते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते थे। क्या वह हर शख्स से बहस में उलझ जाते थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई बार खामोशी को चुना। यह कमजोरी नहीं थी, यह एक गहरा यकीन था कि अल्लाह ही विश्वासियों का रक्षक है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों की हिफाजत करता है जो ईमान लाए।
खामोशी का मतलब हार मानना नहीं, यह अल्लाह को सौंप देना है, उसे अपनी जंग लड़ने देना, हर हमले का जवाब देना आपको उनके स्तर तक ले जाता है। यह आपकी ताकत छीनता है, आपके दिल को गुस्से से भर देता है और आपको आपके मकसद से भटकाता है। लेकिन खामोशी यह आपकी इज्जत बचाती है, आपका ध्यान तेज रखती है और अल्लाह के इंसाफ के लिए रास्ता खोलती है। साफ बात, खामोशी का मतलब नाइंसाफी को चुपचाप सहना नहीं है। मतलब है कि छोटे छोटे तानों, जलन या बेकार की बहसों में आप अपने गुस्से को जवाब नहीं देने देते। आप पीछे हटकर कहते हैं, या अल्लाह तू यह सब देख रहा है, तू सच जानता है, मैं यह मसला तुझ पर छोड़ता हूँ। और यही जादू है, जब अल्लाह को आप अपना आप सौंपते हैं तो अल्लाह आपकी ढाल बन जाता है। वह उन लोगों को बेनकाब कर सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। वह आपको ऐसा सुकून और ताकत देता है कि आपकी खामोशी ही आपके दुश्मनों को हैरान कर देती है। कई बार आपका खामोश सब्र उनके सबसे जोरदार ताने से ज़्यादा डरावना होता है। क्यों? क्योंकि वह समझ नहीं पाते कि आप इतने खामोश कैसे हैं, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, इतने अटल कैसे हैं। वह आपको भड़काना चाहते थे, आपको तोड़ना चाहते थे, लेकिन आप एक चट्टान की तरह खड़े हैं क्योंकि आपके साथ अल्लाह है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, शब्दों से चोट पहुंचाए या बेकार की बहस में खींचे, तो खुद को याद दिलाएं, मुझे यह जंग नहीं लड़नी, अल्लाह मेरा रक्षक है, मेरी खामोशी मेरी ताकत है। सिर ऊंचा करके आगे बढ़ें और उन लड़ाइयों को अल्लाह पर छोड़ दें जो आपकी नजरों से छिपी हुई हैं। 5वां, सब्र आपका सुपर पावर है। सब्र सिर्फ चुपचाप दुख सहना नहीं, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसा सुपर पावर है जो आपको तूफानों में भी अडिग रखता है, आपके दिल को खामोश रखता है और आपके ईमान को चमकाता है। मान लीजिए जब लोग आपको ताने मारते हैं, आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं या आप पर हमला करते हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, सफाई देना या दुख में डूब जाना। लेकिन अल्लाह आपको कुछ और करने को बुलाता है। वह कहता है, अपने गुस्से को थामो, मेरे वक्त पर भरोसा करो और सिर ऊंचा करके चलो। यही सब्र है और यह एक विश्वासी की सबसे बड़ी ताकत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा गौर करें, सब्र करने वाला अकेला नहीं होता, उसके साथ खुद अल्लाह होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में सालों तक ताने, हिंसा और नफरत सही और सब्र दिखाया। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह जेल में डाला गया और उन्होंने सब्र दिखाया। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आपकी दौलत, सेहत और परिवार खोया और उन्होंने सब्र दिखाया, और हर एक को उनके सब्र का इनाम अल्लाह ने ऐसा दिया कि दुनिया देखती रह गई। सब्र का मतलब यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होता। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप दिखावा करें कि सब ठीक है। सब्र का मतलब है कि आप तूफान में भी अपने ईमान की जड़ों को मजबूत रखें। इसका मतलब है कि आप लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने रोते हैं। इसका मतलब है आप खुद को यकीन दिलाते हैं यह मुश्किल है, लेकिन यह एक आजमाइश है और अल्लाह ने वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अपनी ज़िंदगी को देखें, क्या आप उन लोगों से जूझ रहे हैं जो आप पर शक करते हैं, आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या आपकी कामयाबी को रोकना चाहते हैं? तो सुन लीजिए, वह आपको तोड़ नहीं सकते अगर आप सब्र को थामे रखेंगे। हर पल जो आप सब्र के साथ सहते हैं, वह आपके लिए जन्नत में इनाम लिख रहा है। हर बार जब आप अल्लाह की खातिर अपने गुस्से को निगलते हैं, तो अल्लाह देख रहा है। जब आप बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह देख रहा है। जब आप दूसरों के ताने को जवाब नहीं देते, अल्लाह देख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो आज से ये यकीन रखें कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। जो आपका मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे आपकी गिबत करते हैं, इंशाअल्लाह जल्द ही वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।